आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अब सेबी के दरवाजे पर पहुंची है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने आईडीबीआई के लिए सेबी से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में 2 साल की छूट मांगी है। मौजूदा नियम क्या है, पहले यह समझिए। मौजूदा नियम के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों के लिए लिस्ट होने के 3 साल के अंदर कम से कम 25% शेयर होल्डिंग जरूरी है। हालांकि लिस्टेड कंपनी अगर सरकारी है तो इस नियम से छूट है। आईडीबीआई बैंक क्योंकि अभी सरकारी कंपनी है और इसका निजीकरण सरकार करना चाहती है, इसके लिए शेयर होल्डिंग नियमों में छूट की मांग कर रही है सेबी से। सर, क्या फायदा होगा इस छूट के मिलने के बाद और इस छूट का मतलब क्या है? मनी सेंट्रल में सारे दर्शकों का स्वागत है। आईडीबीआई बैंक सरकार के निजीकरण की कोशिशों में सबसे आगे खड़ा हुआ है। सरकार की ये कोशिश है कि इस साल आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया जाए। उसके पीछे कई सारी और भी वजह हैं। सिर्फ यही नहीं कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि एलआईसी इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और उसका आईपीओ आ चुका और बाजार में सूचीबद्ध है, इसलिए सबसे पहले बिकने वाला बैंक आईडीबीआई बैंक होगा। सेबी का एक नियम है जिसकी तरफ शुभम ने आपसे इशारा किया। वो नियम ये कहता है कि यदि कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है तो उसे अपनी 25% हिस्सेदारी आम लोगों को देनी होगी, जिसे पब्लिक शेयर होल्डिंग कहा जाता है। ये सारी कंपनियों के लिए नियम है। सरकार ने अपनी कंपनियों के लिए इस नियम को बदल दिया था। 2021 में जब एलआईसी की लिस्टिंग कराई गई थी बाजार में, तब इस नियम को बदल कर कहा गया था कि सरकारी कंपनियों पर कानून लागू नहीं होगा और इसलिए सरकारी कंपनी में करीब 95% सरकार की हिस्सेदारी है। एलआईसी की केवल 5% स्टेक पब्लिक के पास है। अब ये दोबारा आईडीबीआई बैंक सामने आ रहा है, जिसमें सरकार को इस नियम को बदलने के लिए सेबी से बात करनी पड़ी है। इस नियम के मुताबिक कोई भी सूचीबद्ध कंपनी 3 साल के भीतर या तो 25% हिस्सेदारी दे देगी या 3 साल के भीतर उस सीमा को उसे मानना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक में 2 बड़े सरकारी हिस्सेदार हैं। परोक्ष रूप से सरकार की हिस्सेदारी करीब 45% है, 45.48% है, और एलआईसी दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है जिसकी हिस्सेदारी 49.24% है, और जिन लोगों की हिस्सेदारी, आम लोगों की हिस्सेदारी केवल 5% है। जो कोशिश हो रही है शुभम, वो ये कि किसी तरह से सेबी को इस बात के लिए राजी किया जाए कि इस समय सीमा को, जो 3 साल की समय सीमा है, इसे 2 साल और बढ़ा दिया जाए। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक बड़े निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में निवेश के लिए राजी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो आईडीबीआई बैंक में निवेश करते हैं और उसके तत्काल बाद 3 साल बाद उन्हें अपनी स्टेक बेचनी पड़ सकती है तो उन्हें बेटर रिटर्न नहीं मिलेंगे। और इस तरह से अगर सेबी ये प्रस्ताव मान लेती है तो आईडीबीआई बैंक में जो भी हिस्सेदारी लेगा उसे कम से कम 5 साल की अवधि मिलेगी, यानी 5 साल तक उसकी बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। और हमें ध्यान रखना जरूरी कि आईडीबीआई बैंक में बड़ी डील की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें कि एक बड़ी हिस्सेदारी 50%, 40%, 45%, 60% तक हिस्सेदारी सरकार और एलआईसी की मिलाकर किसी एक कंपनी को दी जा सके। और इसलिए ये एलआईसी जैसी परिस्थिति लगभग आईडीबीआई बैंक में दिखाई दे रही है। ये घटनाक्रम आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए महत्वपूर्ण होगा।